एचएमपी वायरस को लेकर रोहतक पीजीआई में अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रोहतक पीजीआई में एचएमपी वायरस के प्रसार को लेकर अपनी तैयारियां जहां शुरू कर दी गई हैं। पुराने इमरजेंसी के 6 नंबर कमरे को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है, जहां हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग व स्वास्थ्य मंत्री द्वारा गाइडलाइन जारी की गई, जहां पर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के उप कुलपति के अग्रवाल ने बताया कि इस वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कोविड-19 जितना घातक नहीं है। उन्होंने बताया कि एचएमपी वायरस मुख्य रूप से बुजुर्गों और बच्चों में फैलता है। इसके प्रसार से बचने के लिए सावधानियां बरतने की जहां एक तरफ सलाह दी गई, जैसे ही खांसने, छींको या छूने से इसमें बचने का भी कहीं ना कहीं सुझाव दिया गया। अभी तक हरियाणा में इस वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पीजीआई में इसके इलाज की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सर, प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है, एचएमपी वायरस को लेकर क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? देखो, अभी पिछले कई दिनों से एक बड़ा हाइप है ये बेसिकली इसके एचएमपी वायरस के बारे में। और है क्या कि हमने अभी अपनी यहाँ पे मीटिंग की है इसके लिए। स्पेसिफिकली एक मीटिंग तो हमने एमएस ऑफिस में कराई है। इसके लिए हमने जो प्रिकॉशन स्पेसिफिकली हॉस्पिटल के लिए ली हैं, एक तो हमने इसके लिए अपना सैम्पलिंग एरिया एक निर्धारित कर दिया है। सैम्पलिंग एरिया जो है हमारी जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी है, चौधरी रणबीर सिंह ओपीडी के 3rd फ्लोर पे रहेगा। और इसके लिए हमने सभी को सर्कुलेट कर दिया है, कंसर्न डॉक्टरों को, स्टाफ नर्सिस को। पहला हमने ये किया है। दूसरा ये किया है कि एक जो प्रचार प्रसार का माध्यम है कि ओपीडी में हमारे डॉक्टर बैठेंगे और आम जन को बताएंगे कि एचएमपी वायरस के बारे में पैनिक की कोई ऐसी बात नहीं है। वायरस का बेसिकली जो एक अवधि रहती है इन्फेक्शन की, 2 से 5 दिन रहती है। और रूटीन में क्या रहता है कि हल्का नाक बंद हो जाना या नाक बहना, हल्का फीवर, गला खराब, तो ये 2 से 5 दिन की अवधि में स्पोर्टिव ट्रीटमेंट इसको हम लोग देते हैं। बुखार उतारने की गोलियां देते हैं या खांसी के लिए स्पोर्टिव दवाई देते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक दवाई अवेलेबल नहीं है। तो एक तो हमने स्पेसिफिकली ये बताया है कि पैनिक ना करें बिल्कुल भी। दूसरा जो है, मैं ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली 2 साल से कम के बच्चों में, जो इन्फेंट हैं हमारे, इन्फेंट का ग्रुप है, और 2 साल से कम के बच्चों में इन्फेक्शन का थोड़ा सा रेट ज़्यादा रहता है। और या फिर जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है हमारी, बुजुर्ग लोग हैं, उनमें इन्फेक्शन रेट ज़्यादा रहता है। या फिर जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, कोई कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहा है या कैंसर के मरीज हैं, या कोई डायबिटीज से ग्रस्त हैं, या कोई हार्ट फेलियर से ग्रस्त हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं हम आम जन को जागरूक करेंगे और बताएंगे। दूसरा, आम जन को ये भी कहेंगे कि क्राउडेड कंडीशन से बचें, क्योंकि वायरस जो है बेसिकली इसके लिए ये विंटर का मौसम जो है ना, वायरस पनपने के लिए एकदम से बहुत ही वो है कि जिसमें वायरस पनपता है। तो ये हमने किया है। दूसरा ये है कि हमारे पास लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज़ सारी इसके लिए, वायरस के लिए टेस्ट करने के लिए तैयार हैं हमारी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में। और एक हमने ये किया है कि अभी स्टेप 1 जैसे प्रिकॉशन लेते हैं, स्टेप 1 में हमने हमारी इमरजेंसी में एक आइसोलेशन रूम भी, रूम नंबर 6 को निर्धारित किया है। कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, जो कि बहुत कम हम मानते हैं कि इस तरह की सिचुएशन बनेगी इतनी जल्दी या इतना कुछ होगा, तो वो हमने आइसोलेशन रूम भी तैयार कर लिया है। कोई सस्पेक्टेड केसेस आए हैं जिनकी सैंपलिंग आप लोग करवा रहे हैं? नहीं, अभी तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बट समय के साथ हम देखते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सैम्पलिंग का हमारा सब कुछ सारी हम सिस्टम तैयार है। दूसरा ये है कि हमने वेंटिलेटरी सपोर्ट के लिए भी जो हमारी पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन है, उसमें कुछ बेड भी निर्धारित कर दिए हैं कि जिन मरीजों को वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो पेशेंट वहाँ पे अलग से ही हम उनको रखेंगे वेंटिलेटरी सपोर्ट के लिए। फिलहाल तक कुछ नहीं? फिलहाल तक सभी ठीक है, सभी सिस्टम ठीक है। सर, कोविड-19 से लोग गुजर चुके हैं, किस तरह से उससे अलग है ये? क्योंकि कोविड-19 में बहुत डर था लोगों के। देखिए, कोविड-19 में बहुत ड्रग था, वो बड़ा वो सीवियर वायरस है
कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैलता है और उसके लिए कोई एज बार नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया है इसके लिए कि ये ग्रुप ज़्यादा प्रोन हैं और उसकी इन्फेक्शन रेट भी हाई है, इसके कंपैरेटिवली फैटलिटी रेट भी हाई है और इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो बड़ा कम है। अच्छा, कोविड में क्या था कि रिकवरी रेट में भी बड़ा हमें, जैसे लॉन्ग कोविड सिंड्रोम चल गया, लंबे समय तक कोविड चल गया, तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन लगभग सेम है, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या सरफेस इन्फेक्शन से या क्राउडेड कंडीशन में, लेकिन उस तरह की कोई केस फैटलिटी नॉर्मली जो नॉर्मल जिसका इम्यून सिस्टम है उसमें ज़्यादा नहीं है। तो कोविड-19 से तो बहुत डिफरेंट है ये, उस एंगल से तो।